अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम कैलकुलस बाय जेम्स स्टीवर्ट की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम रोल्स थ्योरम डिस्कस करेंगे। इसमें गिवन है इफ़ f इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड f इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, और इस इंटरवल के ये जो एंड पॉइंट है इनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो, यानी एफ ऑफ ए इक्वल हो एफ ऑफ बी के। अगर ये तीनों कंडीशन कोई फंक्शन सेटिस्फाई करवाता है तो फिर हमें इस इंटरवल में एक नंबर सी ऐसा मिलेगा सच डैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो देखें ये हमारे पास एक इंटरवल है ए से बी। ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए, बी के ऊपर एफ ऑफ बी। तो देखें ए और बी पे जो फंक्शन की वैल्यू है ये इक्वल है। तो ए और बी के दरमियान ये सी हमें एक ऐसा नंबर मिल गया जिसके ऊपर एफ डैश ऑफ सी ज़ीरो है, यानी इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है ये हॉरिजेंटल है, तो इसका जो स्लोप है वो ज़ीरो आ जाएगा। ये रोल्स थ्योरम हमें बताता है। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें ये हमें फंक्शन गिवन है और ये क्लोज्ड इंटरवल गिवन है। तो हमने इस फंक्शन के लिए सी फाइंड करना है जो रोल्स थ्योरम के कंक्लूजन को सेटिस्फाई करवाता है। पहले तो हमने ये देखना है कि ये फंक्शन वो पहली तीन कंडीशन सेटिस्फाई करवाता है। देखें ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, इसलिए ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा रियल लाइन पे। अगर ये रियल लाइन पे कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कि ये इस क्लोज्ड इंटरवल पे भी कंटिन्यूस है और इस ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल भी है। इसके बाद हम एंड पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। पहले f ऑफ -1 पे वैल्यू निकालें तो ये 11 आएगी। फिर f ऑफ 3 पे ये x इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू निकालें, वो भी 11 है। तो देखें f ऑफ -1 इक्वल आ गया f ऑफ 3 के। तो इसने वो पहली तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी। अब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो f डैश ऑफ x इक्वल आ जाएगा 4x माइनस 4। c फाइंड करने के लिए f डैश ऑफ c आएगा 4c माइनस 4, इसको इक्वल टू 0 कर लें तो c इक्वल आएगा 1। तो देखें ये जो 1 है ये इस ओपन इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, तो ये c इक्वल टू 1 ये वो नंबर है जो रोल्स थ्योरम के कंक्लूजन को सेटिस्फाई करवाता है, यानी यहाँ पे f डैश ऑफ 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ये फंक्शन गिवन है और ये क्लोज्ड इंटरवल गिवन है। ये भी फंक्शन पॉलिनोमियल है, इसलिए ये भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा ऑन रियल लाइन पे, इसलिए ये फंक्शन इस क्लोज्ड इंटरवल पे भी कंटिन्यूस होगा और इस ओपन इंटरवल पे ये डिफरेंशिएबल होगा। एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालें तो f ऑफ -2 इक्वल आता है -6, ऐसे ही f ऑफ 2 इक्वल टू -6। तो एंड पॉइंट के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, तो इसलिए f सेटिस्फाई हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम। इसने रोल्स थ्योरम की वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी। अब हम c फाइंड करेंगे तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, वो आएगा 3x² माइनस 4x माइनस 4। c फाइंड करने के लिए f डैश ऑफ c को 0 पुट कर दें, यानी x की जगह हम c लिख देंगे और इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को हल करने से जो c की वैल्यू आएगी वो आएगी 2, -2/3। अब देखें ये जो 2 है ये इस ओपन इंटरवल को बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये c की वैल्यू नहीं बनेगी। ये -2/3 ये इसको बिलोंग करता है, तो इसलिए c की यही वैल्यू -2/3 यही रोल्स थ्योरम के कंक्लूजन को सेटिस्फाई करवाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें f ऑफ x गिवन है sin x/2। अब देखें ये जो फंक्शन f है ये कंपोजिट फंक्शन है साइन का और पॉलिनोमियल फंक्शन x/2 का। ये साइन और x/2 का कंपोजिट फंक्शन है, इसलिए ये कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा रियल लाइन पे। तो इस क्लोज्ड इंटरवल पे ये कंटिन्यूस हो गया और इस ओपन इंटरवल पे ये डिफरेंशिएबल हो गया। एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालें f ऑफ π/2 ये इक्वल आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट। ऐसे ही f ऑफ 3π/2 इसकी वैल्यू भी 1/2 स्क्वायर रूट आएगी।
तो एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ गई, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, वो आएगा 1/2 cos x/2। सी फाइंड करने के लिए एफ डैश ऑफ सी को 0 पुट कर लें, तो 1/2 cos c/2 इक्वल टू 0 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये cos की वैल्यू 0 कब होती है, π/2 + n पाई पे। इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो c इक्वल आ जाएगा π + 2n पाई। यहाँ पे n जो है ये इंटीजर है। अब देखें इसमें सिर्फ ये पाई एक ऐसी वैल्यू है जो इस ओपन इंटरवल को बिलोंग कर रही है, तो इसलिए पाई सेटिस्फाई कंक्लूजन ऑफ रोल्स थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 8, एफ ऑफ एक्स इक्वल है x + 1/x और इस क्लोज्ड इंटरवल पे हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका डेरिवेटिव लें तो ये आएगा 1 - 1/x²। सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा x² - 1/x²। अब देखें ये जो फंक्शन f है ये एक रेशनल फंक्शन है और ये x इक्वल टू 0 पे अनडिफाइन है, तो x इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूस नहीं होगा। अब 0 के अलावा बाकी पूरी रियल लाइन पे ये डिफाइन भी है और कंटिन्यूस भी है, तो इसलिए ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस होगा इस डोमेन पे -∞ से 0, ये ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 0 से +∞। अब देखें इस ओपन इंटरवल में, इस क्लोज्ड इंटरवल में 0 शामिल नहीं है, तो 1/2 से 2 इस क्लोज्ड इंटरवल पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। इसी तरह देखें जो एफ डैश है वो भी हमारे पास एक रेशनल फंक्शन है, वो भी x इक्वल टू 0 पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, 0 के अलावा बाकी हर नंबर पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, इसलिए इसकी भी डोमेन यही बनेगी। तो इसलिए एफ डैश भी डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल 1/2 2 पे। अब एंड पॉइंट पे वैल्यू फाइंड कर लें, f ऑफ 1/2 ये 5/2 आएगा, f ऑफ 2 भी 5/2, तो एंड पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। अब हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो f डैश ऑफ c को इक्वल टू 0 पुट कर दें, c² - 1/c² इक्वल टू 0, c² - 1 इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू आती है +-1। ये जो -1 है ये इस ओपन इंटरवल को बिलोंग नहीं करता, जबकि +1 इस ओपन इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए c इक्वल टू +1 सिर्फ यही वैल्यू c की सेटिस्फाई करेगी कंक्लूजन ऑफ रोल्स थ्योरम को।